Hello everyone, hope you are all fine. Today's lecture is K-maps. K-maps, फर्स्ट ऑफ ऑल हम K-maps के देख लेते हैं कि इसके K-maps के जो होते हैं ना वो हमारे पास बेसिक 6 रूल्स होते हैं। इससे पीछे हमने SOP की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, POS की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, SOP से POS कन्वर्जन पढ़ा और POS से SOP कन्वर्जन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे K-maps और K-maps की कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद करेंगे कि SOP से POS कन्वर्जन K-maps में कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि K-maps के रूल क्या हैं। रूल जो है वो हमारे पास बेसिक 6 रूल्स हैं। जो रूल 1 है वो हमारे पास क्या है, वो बताता है कि इट इज़ यूज्ड टू सिंप्लीफाई द Boolean expression without using Boolean laws and rules। यानी कि इसका जो फर्स्ट रूल है वो कह रहे हैं कि इसको यूज करना है बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, बट विदाउट बूलियन लॉज एंड रूल्स, यानी कि बूलियन लॉज और रूल्स को यूज़ किए बगैर। ठीक है। और जो सेकंड रूल है वो हमारे पास क्या है कि रूल नंबर 2 कि इसमें जो ज़ीरो है वो नहीं अलाउड होगी। क्या? ज़ीरो नहीं अलाउड होगी। नो अलाउड ज़ीरो। अगर क्या है हमारे पास फंक्शन SOP में है तो ज़ीरो हमने K-maps में अलाउड नहीं करनी। अगर हमारे पास फंक्शन जो है POS में है, अगर हमारे पास फंक्शन POS में है तो हमने 1 अलाउड नहीं करना। क्या नहीं करना? 1 अलाउड नहीं करना। ठीक है। नो 1 अलाउड। ठीक है। अगर फंक्शन SOP में है तो 0 नॉट अलाउड, अगर फंक्शन POS में है तो 1 नॉट अलाउड। और रूल नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या है, रूल 3 ग्रुप्स कैन बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। इसके हमने ग्रुप्स बनाने हैं। कैन बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल बट कैन नॉट बी डायगोनल। यानी कि जो हमने ग्रुप्स बनाने हैं वो हमारे पास वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं, लेकिन नॉट डायगोनल। इस तरह हमने ग्रुप नहीं बनाना। इस तरह भी ग्रुप बना सकते हैं, इस तरह भी ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 4। रूल 4 हमारे पास क्या है कि ओवरलैपिंग जो है वो क्या करेगी, अलाउ करेगी। ओवरलैपिंग अलाउड। ठीक है। और रूल नंबर 5 जो है वो क्या है, रूल नंबर 5 है कि ग्रुप शुड बी एज लार्ज और एज पॉसिबल। यानी कि ग्रुप जितना बड़ा होगा वही हमारे पास क्या पॉसिबल होगा। ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है। और लास्ट हमारे पास रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 है कि ग्रुप मस्ट कंटेन, लास्ट ग्रुप 6 जो है वो हमारे पास क्या है कि ग्रुप मस्ट कंटेन्स 2 की पावर n सेल्स। ठीक है। ग्रुप जो होगा वो कंटेन करेगा 2 की पावर n सेल्स पर। ठीक है। अब हम इसकी K-maps की कोई एग्जांपल लेते हैं। SOP से भी लेंगे और POS के साथ भी एग्जांपल लेंगे, उसको विद K-maps से सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये आप लोगों ने 6 रूल्स याद रखने हैं, तब हमारे पास K-maps की एग्जांपल करना कोई मुश्किल नहीं है। ये जो है वो हमारे पास एग्जांपल है। मैप ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन ऑन द नॉलेज मैप A बार प्लस AB बार प्लस ABC बार। एक हम सिंपल एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम कोई और एग्जांपल लेंगे। सिंपल एग्जांपल हमारे पास है ये कि ये जो है वो हमारे पास फॉर्म क्या है, A बार प्लस AB बार प्लस ABC इन SOP
फॉर्म इवेलुएट, ठीक है। एसओपी फॉर्म से हमने इवेलुएट करना है, ऊपर उसमें लिखा गया है कि स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म ऑफ द इवेलुएट, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास ए बार जो है इसमें कौन कौन सी कंडीशन जो है वो हमारे पास मिसिंग है। एक बी लेटर मिसिंग है और एक सी लेटर मिसिंग है, ठीक है। बी लेटर मिसिंग है तो बी की हमारे पास या तो बी हो सकता है या बी बार। ये देखें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ए बार जो है वो उसमें क्या हमारे पास ए बार में जो है वो हमारे पास दो मिसिंग लेटर हैं, एक बी मिसिंग लेटर है, एक सी मिसिंग लेटर है। बी मिसिंग लेटर में हमारे पास बी आएगा और बी बार आएगा, ठीक है। ए बार जो है वो साथ वैसे रहेगा, लेकिन जब इसमें सी मिसिंग लेटर आ जाएगा तो सी बार आ सकता है, सी आ सकता है, इधर भी सी आ सकता है, सी बार आ सकता है, लेकिन ए बार की जो है वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, 4 कम्बिनेशन। इसी तरह ए बी बार में जो है वो ओनली सी मिसिंग लेटर है तो इसकी सिर्फ 2 कम्बिनेशन बनेगी, और ए बी सी बार में कोई मिसिंग लेटर नहीं है, ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसकी एसओपी फॉर्म में देख लेते हैं। ए बार जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, ए जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये देखिए ए बार 0 के इक्वल, बी 1 के इक्वल, सी बार 0 के इक्वल, इधर 0 के इक्वल 1 1, इधर ए बार बी बार सी 0 0 1, इधर तीनों ही बार के हैं तो 0 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ए बार था एक, नेक्स्ट हमारे पास था ए बी बार, ठीक है। एक ए बार है, एक क्या है, ए बी बार। ए बी बार में हमारे पास क्या आएगा, ए बी बार में हमारे पास आएगा 1 0 1 और 1 0 0, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ए बी सी बार में क्या आ जाएगा, ए बी में हमारे पास है 1 1, सी बार हमारे पास क्या है 0, ठीक है। अब इसका आप लोग के मैप्स बना लें। के मैप आप लोगों ने इस तरह बनाना है। हमारे पास कितने लेटर हैं, 3 लेटर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए बी और ये बन जाएगा सी, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 1 0। आपने इसकी ना कम्बिनेशन कुछ इस तरीके से रखनी है। अगर हमारे पास यहाँ पे सी है तो आपने यहाँ पे 0 1 लगा देना है। अगर हमारे पास यहाँ पे सी डी है तो इसकी कम्बिनेशन भी आपने 0 0 0 1 1 1 1 0 कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये देखें अब हमने क्या करना है कि इस 0 0 को इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोग छोटा सा करके रफ अमल लिखना है आप लोगों ने। जब आप लोग ई के मैथ्स की कुछ ज़्यादा सारा एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 0 0 1 0 0 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1, ठीक है। अब देखें आप लोगों के पास ये कम्बिनेशन 0 1 0, एसओपी में मैंने क्या क्या कहा था कि 0 नॉट अलाउड, 1 जो है वो क्या है अलाउ है। तो 0 1 0 0 1 0 यहाँ पे आ रहा है तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिख देना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है 1, ठीक है। तो 0 1 1 कहाँ पे आ रहा है, 0 1 1 यहाँ पे आ रहा है तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। 0 0 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये 0 0 क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो और हमारे पास 1 0 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 0 0 यहाँ पर 1 1 0 यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई के मैप्स। अब हमने क्या करना है कि इसमें ग्रुप जो है वो ग्रुप बनाने हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन जाए एसओपी की। ग्रुप हमारे पास एक तो ये बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ये ग्रुप बन जाएगा, एक हमारे पास ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास ये ग्रुप बनेगा। नेक्स्ट इसकी हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग भी हो सकती है, ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा G1 G2 ये G3 और ये G4। इसी तरह हमने क्या 4 ग्रुप बना लिए, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने 4 ग्रुप बना लेने हैं। 4 ग्रुप बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि जो हम ये देखें हमारे पास G1 G2 G3 G4। अब देखें G1 में कौन से 2 ग्रुप की कम्बिनेशन हुई है, 0 0 0 और 0 0 1, ठीक है। G2 में कौन कौन से की हुई है, 0 1 0 और 0 1 1। G3 में कौन से कम्बिनेशन हुई है, 1 1 0 1 0 0, ठीक है। G4 में 1 0 0 1 0 1, ठीक है।
तो अब देखें आप लोगों ने इसमें ऐसे करना है कि जो हमारे पास उल्ट 0 या 1 है उनको आप लोगों ने क्या करना है, कैंसिल कर देना है। इसमें 0 1 ये है, इसको कैंसिल कर दें। इसमें 0 1 ये है, इसको कैंसिल कर दें। इसमें 0 1 ये है, इसको कैंसिल कर दें। जो सेम है उनको लिख लें। इसमें 0 0 किसको शो कर रहा है, ये हमारे पास ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये चारों हमारे पास क्या है, ए बी सी को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 क्या है, ए, तो 0 पर क्या आ जाएगा, बार एसओपी में। बी पर क्या आ जाएगा, बार। ठीक है, इसी तरह प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, G2 में ए पर बार, बी सिंपल। इधर क्या है हमारे पास, ए सिंपल, सी पर बार, और ए बी सी में यहाँ पे ए सिंपल, बी पर बार। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसओपी यूजिंग के मैप। के मैप यूज़ करके हमने इसकी ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग करने के बाद हमने इसकी एसओपी फॉर्म बना ली। अब आप लोग इधर कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी तो ओवरलैपिंग हो सकती थी, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो सकती थी। ये यहाँ पर बच्चों आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग ओवरलैपिंग करें। आप लोग ओवरलैपिंग इन चार की भी कर सकते हैं। इन चार की ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारे पास ये चारों नंबर्स आएंगे। इधर भी आप लोग इन 2 की ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारे पास इन 2 के नंबर्स आएंगे। इधर भी आप लोग इन 2 की ओवरलैपिंग कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप लोगों ने किसकी ओवरलैपिंग करनी है। आप इसकी भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं, इसकी आप लोग कर सकते हैं, ग्रुप बना। यहाँ पर आप लोगों ने जिसको मर्जी ग्रुप बना लें, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, जिसको मर्जी बना लें ग्रुप। आप लोगों के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, मिनिमम एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, मैप विद यूजिंग एसओपी। एसओपी यूजिंग करने के बाद हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन की एक जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे मैप यूजिंग विद पीओएस फॉर्म। हम पीओएस फॉर्म निकालेंगे और इसकी एसओपी की हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हमारे पास ए बी सी डी जो हों, 4 इनपुट्स हों। ठीक है, उनकी हम करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एग्जांपल एसओपी की करेंगे जिसमें ए बी सी डी 4 हों और पीओएस की एग्जांपल करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।